आप चैप्टर शुरू करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन चैप्टर? प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर का नाम है। कभी कभी ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन नाम है इसको हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। इसको बोला जाता है टू डायमेंशनल मोशन। अभी आप इसके पहले पढ़ रहे थे मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ रहे थे? मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन का मतलब ये हुआ कि क्या देने जा रहे हैं ना? ये ना? यस सर। मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन का मतलब एक ही रेखा में जा रहे हैं, एक ही रास्ता पर जा रहे हैं। सूर्य आएगा ये हेलो वन डायमेंशनल मोशन। कौन मोशन? वन डायमेंशनल मोशन। कितने जा रहे हैं ना? यस सर। वन डायमेंशन। यस सर। वन डायमेंशन। L का मतलब लंबाई, लंबाई का पावर कितना होता है? 1। लंबाई का पावर 1 का मतलब लंबाई का डायमेंशन 1। टू डायमेंशन का मतलब मोशन का मतलब द्विविमीय गति। इसमें डायमेंशन कितने हैं? 2। इसको बोला जाता है मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन, प्लेन भी बोलते हैं। अलग चैप्टर में अलग नाम लिखा रहता, तुम्हारे नाम क्या लिखा है? मोशन इन प्लेन। मैंने लिखा समतल में गति। मेरा बोले प्रोजेक्टाइल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, मोशन इन प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन का हिंदी हुआ प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति या इसे लोग बोलते हैं परवलयाकार गति। परवलयाकार गति। परवलयाकार गति क्यों कहते हैं इसको प्रूफ करके आपको दिखाया जाएगा। पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा कि परवलयाकार गति क्यों कहा जाता है। आप याद कीजिए जब हम बेसिक मैथ पढ़ा रहे थे मैक्सिमा और मिनिमा, उसके बाद पढ़ाए थे ग्राफ द्विघात समीकरण का। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण ग्राफ पढ़ाए थे कि नहीं? आपको याद है कि पढ़ाए थे y बराबर x स्क्वायर। y बराबर x स्क्वायर। जब मैथमेटिक्स का क्लास चल रहा था द्विघात समीकरण का ग्राफ है कि नहीं? y बराबर x स्क्वायर। इसका ग्राफ है द्विघात समीकरण है कि नहीं? इसी को बोलते हैं पैराबोला। ग्राफ का नाम क्या है? पैराबोला। परवलय। इसे कैसे बोले? वृत्त। सर्किल बोले ना जी? वृत्त। वैसे का नाम है परवलय, पैराबोला। तो आप देखेंगे कि तो पैराबोला इसलिए बोलते हैं परवलयाकार गति क्योंकि जब गति होगा तो वस्तु का जो रास्ता होगा गति करने का वो कैसा होगा? परवलयाकार। तो नाम परवलयाकार गति। अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमेगा तो वृत्ताकार गति। अगर सीधा लाइन पर जाता है तो बोलते हैं सरल रेखीय गति। बोला जाएगी नहीं? सरल रेखा पर जा रहा है सरल रेखीय गति। वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है वृत्ताकार गति। पैराबोला पर चलेगा तो परवलयाकार गति। परवलयाकार गति, परवलयाकार गति। टू डायमेंशनल मोशन मतलब वही द्विविमीय गति। द्विविमीय गति। द्विविमीय क्यों बोला जाता है समझिए पहले। क्योंकि हो रहा है मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन का मतलब होता है समतल में गति। समतल में गति। अभी इससे पहले पढ़ा रहे मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन। एक सीधा डंडा पर भी पढ़ाया हो सका और डंडा रख देते हो क्योंकि बच्चों की पार्टी जा रहा है पार्ट के आ रहा है। अब पढ़ा होगा मोशन इन प्लेन। बोर्ड पर पढ़ा होगा पूरा प्लेन में। प्लेन इन है यस सर। ये ले लाइन। मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन। लाइन था। आई क्या है? प्लेन। तो लाइन का होता है लंबाई। अब प्लेन का होता है क्षेत्रफल। प्लेन का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का डायमेंशन कितना होता है? 2। पढ़ा होगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में लंबाई कितने डायमेंशन? 2। तो बताओ समतल का होता है ना क्षेत्रफल? यस सर। और इसके डायमेंशन कितने होते हैं? 2। नाम पड़ा द्विविमीय गति। हां क्योंकि समतल द्विविमीय होता है। समतल क्या होता है? द्विविमीय। जैसे द्विविमीय गति बोलो, समतल में गति बोलो, जो बोलो सब नाम लेके चैप्टर का। सही है? यस सर। अब हम इस चैप्टर का पहले सारांश सुनाते हैं कि इसमें क्या-क्या काम आएगा। पहला चैप्टर में आप जो पढ़े, पहला चैप्टर में पढ़े ना मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यस सर। थोड़ा सा हम रिवीजन कराते हैं। हम तो बोलते हैं बार-बार कि फिजिक्स सीखना है तो पहला तो मैथ के लिए जो मैथमेटिक्स पढ़ाए बेसिक मैथ और दूसरा वेक्टर। दूसरा वेक्टर। इतनी पर कहानी खत्म। अभी हमने जो इसके पहले मैंने चैप्टर पढ़ के छोड़ दिया मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर देते हैं। ये लिखने वाली बात नहीं है, सबका लिखा हुआ है, ये रिवाइज करा दे थोड़ा सा। खाली चैप्टर का हेडिंग लिख लेना, उसके बाद हम लोग पढ़ाई शुरू करें। पहले भी दिखा लेते हैं। आपको बताया ना मोशन कितने तरह के बताओ? एक एक्सेलरेशन 0, एक्सीलरेशन 0, दूसरा एक्सीलरेशन कांस्टेंट, एक्सीलरेशन कांस्टेंट, और तीसरा में हम लोग बताते हैं कि एक्सीलरेशन समय के अनुसार बदलता है। एक्सीलरेशन समय के अनुसार बदलता है। तीन तरह का मोशन होता है, एक्सीलरेशन 0 वाला, एक्सीलरेशन कांस्टेंट वाला और एक्सीलरेशन जो समय के हिसाब से बदलता है। अगर
एक्सीलरेशन 0 हो तो आपको बताया गया था कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, स्थिर होगा वेलोसिटी, वेग घटे बढ़ेगा नहीं, तब एक्सीलरेशन क्या होगा 0। और इसमें की फार्मूला हम लोग का लगता है डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। अरे बोल डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। ये फार्मूला लगता है जब एक्सीलरेशन क्या होता है 0 था ना। यस सर। एक्सीलरेशन जब क्या होता है एक फार्मूला हम लोग को याद है कि नहीं। यस सर। ये बराबर u प्लस s बराबर u प्लस अब t और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। उसी में हम आपको सिखाते थे कि a का मान प्लस माइनस हो सकता है, a का मान प्लस माइनस हो सकता है। अगर हम एक्सीलरेटर दे रहे हैं तो पहले वेलोसिटी बढ़ाने वाला में a का मान प्लस, अब ब्रेक मारने वाला में माइनस, है कि नहीं। एक्सीलरेशन नेगेटिव का मतलब ब्रेक मारने वाला सिस्टम, एक्सीलरेशन पॉजिटिव का मतलब बैठने वाला सिस्टम, है कि नहीं। ब्रेक मारना मतलब एक्सीलरेशन पॉजिटिव, ब्रेक हटाना मतलब एक्सीलरेशन नेगेटिव। आपको थोड़ा और आसान हो जाए चैप्टर, इसलिए हमने आपको दो फार्मूला साइड से निकाल के दिखाया था। एवरेज वेलोसिटी बराबर बोलो u प्लस v बाई 2 और टीमा सेकंड में तय की गई दूरी बोलो u प्लस a इनटू t माइनस हाफ। आधा की नहीं। यस सर। u प्लस a इनटू t माइनस हाफ। ऐसा फार्मूला काम करता है जब सिस्टम क्या हो याद रखना इस चैप्टर में काम आने वाला है। दो चीज काम आएगा, एक एक्सीलरेशन 0 वाला कहानी और एक एक्सीलरेशन तुम तीनों का कम से कम रियाज करो ना, बस तीनों को का कि तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान काम आता है, सही कि नहीं। यस सर। और तीसरा में जानवे करता करने में तो बेसिक फार्मूला लगा है ना। यस सर। बेसिक फार्मूला क्या बोलते थे हम लोग 4 को याद करना। एवरेज एक्सीलरेशन बराबर डेल्टा v बाई डेल्टा t, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बराबर dv बाई dt और dv बाई dt, तो फिर dv बराबर a dt का इंटीग्रेशन, dv बराबर a dt का इंटीग्रेशन और एवरेज एक्सीलरेशन बराबर a dt का इंटीग्रेशन और i dt का इंटीग्रेशन। हमारे पास था ac और 4 वैसे हेलो सिटी में एवरेज वेलोसिटी बराबर डेल्टा x बाई डेल्टा t, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर dt और ds बराबर v dt का इंटीग्रेशन और फिर एवरेज वेलोसिटी बराबर v dt का इंटीग्रेशन बाई dt का इंटीग्रेशन। यही पढ़ाई का मेन सारांश है। तीन तरह का मुश्किल, सही है। यस सर। अगर इसके पहला चैप्टर को थोड़ा और मजबूत करना चाहते हैं, दो चार फार्मूला याद कर लीजिए। यदि किसी वस्तु को u चाल से फेंका तो जाने में समय लगता है u बटे g और जितना ऊपर चढ़ता है तो फार्मूला होता है कराएंगे। यस सर। u चाल से किसी वस्तु को फेंका तो जाने में समय u बटे g और जितना ऊपर चढ़ता है जब उधर से लौट के फिर कितना समय खाता है और जितना से फेंका गया तो उतना ही से नीचे आता है, ठीक नहीं। यस सर। लास्ट पॉइंट, जब किसी वस्तु को h हाइट ऊपर से छोड़ा जाता है, h हाइट ऊपर से छोड़ा जाता है कि फेंका जाता है, छोड़ा जाता है, फेंका नहीं जाता। कितना लगा तो छोड़ना ड्रॉप u बराबर 0। तो हम बताते थे कि जमीन पर टकराता है अंडर रूट 2dx और आने में लगा समय बराबर अंडर रूट 2h बटा g। हां, अगर किसी बच्चा को मतलब घर में कि पेपर में जरी 60 के फार्मूला लिख दिए, ठीक है, इसकी पहला चैप्टर की फार्मूला ले भाई 60 के लिख दिए, अगला बार पढ़ लेबे बस। इतना लिखी कहानी खत्म, पूरे चैप्टर का सारांश लिखा हुआ है, पूरा कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं उसमें तो ग्राफ लिखाएं 7 को, 7 को ग्राफ के पन्ना में लिख के दे एकदम दीवार में स्टार्ट करके जो इस तरह का रिवीजन करता है बच्चा की कितना सारे पढ़ते रहे फार्मूला तक में काम चली गए, पूरा बात रिवीजन हो जाएगा। बस इतना ही। 7 को ग्राफ जाके सारी कहानी एक विजन का रिवीजन करवा दिए हैं आपको। इस चैप्टर में प्रोजेक्टाइल मोशन बस एक ही काम आएगा, आगे थोड़ा सा एक फार्मूला काम आएगा, इतना ही अब जानकारी होना चाहिए वेक्टर का, इसका वेक्टर का इतनी पर प्रोजेक्टाइल मोशन का कहानी खत्म। ठीक है, इसका तुम लोग लिखेगा नहीं तो बड़ा बात है। आज खाली रिवीजन, चैप्टर का नाम लिखे, शुरू करते हैं। तो मिटा देते हैं।
जल्दी लिख लो ताकि हम कुछ इसमें करके दिखा सकें जैसा से थोड़ा बहुत। अब सुनो यार, प्रोजेक्टाइल मोशन का बहुत सारा तरीका है। प्रोजेक्टाइल मोशन का बहुत सारा तरीका है। हम आपको पढ़ाएंगे टाइप 1, टाइप 2 ऐसे करके। और अच्छा ढंग से ध्यान से पढ़ा तो 5 तक पढ़ाएंगे। कैसा 5 तक, तो 2 में कहानी खत्म कर देंगे। टाइप 1 और टाइप 2 ऐसे, फिर टाइप 3, 4, 5 का भी थोड़ा हिंट कर देंगे। हिंट कर देंगे मैंने अच्छा सवाल तुमसे बन जाएगा। इसको ध्यान से पढ़ेगा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं टाइप 1। टाइप 1 किसी वस्तु को फेंकना है, प्रक्षेप करना, मतलब सुनने का ना कि रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया। सही कि नहीं? यस सर। तो आज हम लोग शुरू करते हैं टाइप 1। टाइप 1 माने कि पहला प्रकार कैसे वस्तु को फेंका जाता है। ध्यान सुनो कैसे फेंक रहे हैं। जब वस्तु को h ऊंचाई ऊपर से, h ऊंचाई से या h ऊंचाई पर से, कहां से? h ऊंचाई पर से, h ऊंचाई पर से क्षैतिज दिशा में, किस दिशा में? क्षैतिज दिशा में। क्षैतिज दिशा में कितना वेग से? u वेग से, u वेग से प्रक्षेपित किया जाए, प्रक्षेपित किया जाए। When an object is projected with velocity u, when an object is projected with velocity u in a horizontal direction, कौन डायरेक्शन में? horizontal direction from at a height h, at a height h ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर से आप किसी वस्तु को फेंक रहे हैं। h ऊंचाई पर से आप किसी वस्तु को फेंक रहे हैं। हाँ, कितना वेग से? u वेग से। कैसे? क्षैतिज दिशा में। क्षैतिज समझता है? हाँ, सुनो पढ़ता हूँ हिंदी में। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये हो गए हॉरिजॉन्टल, हम जो खड़ा ही वर्टिकल हो गए। समझिए कि तो अपना छत पर से वो ढेला लेके एकदम कहीं कहां सामने, सामने से जाए कि नहीं? छत पर चढ़ गया और ढेला लेके कहां फेंका एकदम सामने। मैं कितना दूर पे फेंका हो? सही कि नहीं? हाँ, या तो समझो कि वो मशीन गन है। क्या है? मशीन गन। और अपन रखेंगे राइफल, हम चढ़ा देंगे। समझ में आया कि नहीं? यस सर। वो बोली ना? यस सर। स्टैंड लगवा दे, उस पर गन रख के और हम फायरिंग करना शुरू किए। सब बोले कहां जगह क्षैतिज है ना? यस सर। समझे ना फायरिंग बोले? यस सर। इसका पढ़ाई होने जा रहा है, ध्यान से समझिएगा साहब। तो आप मान लीजिए कि यही जो है आपका h हाइट, कितना हाइट है ये? h हाइट हो गया। ये हो गया आपका जमीन। क्या हो गया आपका? जमीन। ग्राउंड समझो इसको, धरातल। ये हो गया आपका कौन सी? ग्राउंड, धरातल। h हाइट ऊपर से यहाँ से कोई वस्तु का क्या किए? फेंके। कैसे फेंके? क्षैतिज। कैसे फेंके? क्षैतिज। u मीटर पर सेकंड, कितना सेकंड? u मीटर पर सेकंड। u मीटर पर सेकंड क्षैतिज दिशा में हमने क्या किया? इसे फेंका। देख लिया, समझा कि नहीं? कितना से फेंका हम लोग? u मीटर पर सेकंड। अब ध्यान देंगे मेरी बात।
अब ऐसा तो नहीं ना कि आप गन से बंदूक से गोली फायर किए तो गोली निरंतर सामने ही दिखते रहता है, गिरते कि नहीं? इसमें गुरुत्वाकर्षण है कि नहीं? बंद हो ले अभी आज बंद कर सके कि नहीं? नहीं ना, परमानेंट ना चालू है। इसका मतलब बात तो गारंटी है कि सामने निरंतर ही जा पाना संभव नहीं है। कहाँ गिरेगा? अब ऐसे नहीं कि गले सामने और गिरते से जितने गिरता है ऐसा तो नहीं ना कि जितना तेज यहाँ तक गए यहाँ तक गुरुत्वाकर्षण काम नहीं किया, अब अगर चाल भाई थोड़ा घट गया गिर गया ऐसे होते नहीं। तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे हल्का हल्का नीचे अपने आप होते जाएगा। अब यही बात है कि कोई 10 की स्पीड से फेंका, अभी मान लिया जाए कि गणेश पूजा में मेला में बच्चा खिलौना ले कि नहीं, तो खिलौना में साला गोली डले तो मुंह देने है कि नहीं, मुंह देने से गोली डले लो, मुंह देने से मान लिया गोली डाला मेला ना है प्लास्टिक का रहा है क्या जब जाके अंदर में स्प्रिंग मार गया तो अब मान लिया बच्चा मार दो जरा कुछ नहीं निकल दो कितना दूर जा बहुत दूर जाए, मतलब वो गिरेगा नीचे लेकिन जल्दी गिर जाएगा नीचे। स्पीड थोड़ा क्या करो आप धीरे गिरेगा ऐसे, स्पीड थोड़ा और लंबा गिरेगा। बात समझ आया कि नहीं? हाँ, लेकिन एक बात आप समझिए, जितना देरी में बुकिवा गिर लो यहाँ पर उतना ही देरी में थोड़ा अच्छा वाला भी गिर दो यहाँ पर उतना ही देरी में ई वाला भी गिरेगा। तीनों को गिरने में लगा समय क्या लगेगा? आप इसके पहले कहानी सुनाते फिर तो मैं करेंगे। तीनों हल्का सा फेंकानी मान ले 2 मीटर पर सेकंड से एक पर गिर गया, 10 मीटर पर सेकंड से थोड़ा आगे गिर लो, 40 मीटर पर सेकंड से आगे गिर लो, लेकिन गिरने में समय सबको बोले ऐसे का है। ये कहानी ऐसा समझो कि जैसे कि मान लिया जाए कि आधा घंटा सब बच्चा पढ़ रहा है, आधा घंटा सब बच्चा सब बच्चा पढ़ा आधा घंटा, सब बच्चा एकदम बराबर तेज है एकदम, सब आधा घंटा पढ़ सकता है एकदम, आधा घंटा में 5 पढ़ना सब आप फिर क्षमता हो। एक दिन आप करके देखली मान ले सबके एकदम कि आज तो रोजी 5 पढ़ना सब आधा घंटा बच्चा 5 पढ़ना क्या कर लिया। दूसरा दिन हम खुश होकर के सबको दिए कि चलो जी सब अच्छा काम किया, अगला दिन तुम लोग आधा पढ़ना पढ़ते पढ़ते जितना खाना है खाना बगल में रखा रहेगा एकदम खाए वाला जो इच्छा कहते रहना, या फिर जो बोल दो तुमको खाने का तुमको दे दिया जाए जितना खाना खाओ। अब बात समझो, मान लिया जाए कि कोई मोटा लड़का खा गया साला ज्यादा बड़ा कटोरा, कोई पतला बच्चा खाया मान लिया छोटा कटोरा, यार छोटा माने पतला बच्चा थोड़ा सा और कम खाया, आधे घंटा कितना देरी में हाँ जितना खाने का खाएगा कहा लेगा सबके लिए जा रहेगा। आप बताओ को खाया बड़ा कटोरा से, खाया छोटा कटोरा से, को खाया और कम कटोरा से, तो आधा घंटा में कोई ज्यादा खाया कोई कम खाया कि नहीं? लेकिन समय सबको लगा आधे घंटा में सब कम हो गया। अरे आधा घंटा थोड़ा पढ़े टाइम वाला पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोल ले खा भी लेनी, आधा घंटा पढ़ते पढ़ते खा भी लेनी, ऐसा थोड़े काले गले कि पहले आधा घंटा पढ़ लेता कहीं है पढ़ते पढ़ते नहीं। हाँ अभी कहना अलग बात है कि सर पढ़ते पढ़ते कभी आदत कम होती है तो कोई बात नहीं, अपना दिमाग चलाइए, याद कीजिए, मुंह से बोले आकर थोड़े दिमाग चलाइए, अपना याद कर रहे हैं, इधर चल भी रहा है, ऐसा होगा कि नहीं? हाँ तो ऐसा तो नहीं ना कि आप जब पढ़ रहे थे तो खाने में आप जब खाने लगे तो समय ज्यादा लग गया, ऐसा बात नहीं है। आप बस यही काम, आपको पढ़ने में आधा घंटा लगता है, ये बात पक्का है एकदम, पढ़ने में कितना लगता है? आधा घंटा, बस आधा घंटा पढ़ते पढ़ते अब एक काम और कर ले खाने वाला काम, साथ साथ निपटा दिए, काम आप निपटा दिए। वही कहानी यहाँ है, अभी आप पढ़े थे कि जब किसी वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है या छाइट ऊपर से गिराया जाता है तो इसे गिरने में समय लगता है अंडर रूट 2 समय लगता है कि नहीं? अरे मान लो इस समय 5 सेकंड है, कितना दे रहे हैं? 5 सेकंड। मान लेते हैं कि 5 सेकंड से आंसर है, कितना आंसर है? 5 सेकंड। तो इसका मतलब है कि जब किसी वस्तु को हम ऊपर से छोड़ेंगे तो 5 सेकंड में गिर जाएगा। तो 5 सेकंड में वस्तु को छोड़ने तक गिर गया कितना देरी में? आप फेंके अभी तक गिरेगा ही 5 सेकंड में, फेंके तो गिरेगा ही, पर आपका ही काम है। आप सोचे ना कि गिरते गिरते फेंक भी देते हैं, तो जितना देरी गिरने में लगेगा उतना देरी जितना चाल से फेंकेंगे उतना चाल से धीरे धीरे आगे बढ़ते भी रहेगा। अरे बात समझ में आएगी नहीं? हम अभी देख रहे थे कि YouTube पर मतलब ही कि एक मतलब कि लेबर माने एक तल्ला पर काम हो रहा था, एक तल्ला पर एक लेबर खड़ा था, वो बाल्टी लेकर के एक लेबर खड़ा था, नहीं वो मसाला बोल के मसाला चढ़ावे के सीढ़ी पर दिया,
एक बोलो कि बाल्टी में दे दे, खींचा के लो। तू लेबर क्या कर रहा था कि बाल्टी में मसाला को नीचे लगे, क्या कहता दे दिया, नीचे बाल्टी में मसाला को लेबर दे दिया। एक बोले कि छोड़ दें, खींचता हो तो ज्यादा भार पड़ते। तू क्या करता था कि यार एक आदमी रस्सी से ग्रिल को वहां नीचे बाल्टी, और नीचे में बाल्टी मसाला भर दिया, और नीचे वाला आदमी बाल्टिया को लेकर के अंदर रूम में पहले घुस जाता था, थोड़ा दूर आगे करता था, उसको छोड़ दिया तो बाल्टी फेंकाएगा ऐसे, जितना देर में बाल्टी आगे फेंका उतना देर में वो खींच गई। मेरा बात समझ आया? इससे बाल्टी लटके ले थोड़ा मसाला देने को, मसाले के छोड़ दो, हाँ एकदम खींच रहे तो वही वाले अलग बात। एक के मसाला डाल दिया बाल्टी में, अब बाल्टी को क्या किया कि थोड़ा अंदर ले, जैसे कि मान लिया जाए कि हम यहाँ पर बाल्टी ले लिए, तो आदमी जो नीचे खड़ा होगा वो कहाँ लेकर घुस गया अंदर रूमा की तरफ नीचे में, आज जाकर अंदर से कर दिया, छोड़ दिया, बाल्टी फेंकाया इधर, उधर बाल्टी फेंकाया तो देरी में हम लोग एकदम दोनों काम एक साथ हुआ कि नहीं हुआ। बाल्टी को ऊपर चढ़ना भी आप, दूर जाना भी, ऐसा तो नहीं ना कभी कि ऐसे कि चलो सर तो समय लगता कम, इतनी दूर नहीं ले, अब ऐसे घूम के बाल्टी लो ऐसे और समय ज्यादा लगता, ऐसे मेरा समझ आ रहा है कि नहीं? काम साथ है, साथ हो गया, बाल्टी उधर जीती हम क्या कर लिए, इससे क्या फायदा हुआ, क्योंकि ऐसे करके दिया है तो चढ़ कर के नहीं ऊपर, चढ़ ले ऊपर, हाँ तुम्हें चढ़ना ही है तो आराम पड़ जाओ, बुझाया कि नहीं? तो अगर एक बॉल को अगर छोड़ दिया जाए, फेंका नहीं लेके छोड़ दिया जाए तो 5 सेकंड में नीचे आ जाएगा, फेंकला पर भी 5 सेकंड में। हाँ तो का मतलब तोर कोशिश ये है कि गिरते गिरते कहां फेंका जाए, आगे, तो इच्छा तो फेंक देनी 10 से, तब बचे 50 मीटर दूर लगे गिर लो, तो इधर फेंक देनी 20 से 100 मीटर दूर लगे, तब लेकिन गिरते ही 5 सेकंड, अरे बोलते मैं कि नहीं गिरेगा ही 5 सेकंड में। तुम इस पर कंट्रोल कर सकता है, ये नीचे गिरने पर कंट्रोल नहीं कर सकता, गुरुत्वाकर्षण हमारे बस का बात नहीं है, हम जी के मान पर कंट्रोल कर लें और देरी और कम में गिरेगा, वो तो पृथ्वी का जो जी का मान है परमानेंट फिक्स नहीं जी, ये बदलने का चीज नहीं है। अगर पृथ्वी इसको 5 सेकंड में नीचे गिरा लेती है तो क्या दोनों चीज से आजम फेंकिए, इधर 5 सेकंड में खींचिए ले, अब आपका इच्छा कि 5 सेकंड में कितना दूर फेंकवाना चाहते हो उतना स्पीड दे दीजिए ताकि गिरते गिरते उतना दूर भाग जाए, गिरना का बात तो नहीं जीतो, बात समझ आया कि नहीं? तो अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, तो अब ये जाएगा ऐसे, समझ आया कि नहीं? जाएगा ऐसे का है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मुझे तो घिसना गिरना तो है गिरा, लेकिन गिरते गिरते हम चाहे कहाँ भाग जाए, आगे, है ना? कितना चल दिए, तो बताओ वस्तु क्या देने चल रहा है, एक सामने और एक नीचे, सामने और एक नीचे। अब कहानी स्टार्ट करते हैं, यहाँ देखिएगा गौर से, पॉजिटिव एक्स की ओर का अलग लिखेंगे हम और नेगेटिव वाई का हम लोग अलग लिखेंगे। अरे तो उदाहरण है, वस्तु तो देने जा रहा है, करने पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव वाई, पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव वाई गाना गिने जा रहा है। अच्छा, पॉजिटिव एक्स की ओर आपका जो है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, हाँ इसमें क्या लिखे प्रारंभिक वेग, ध्यान सबको, इनिशियल वेलोसिटी, आपने इधर कितना वेलोसिटी दिया, कितना दिया जी, कितना दिए, सामने कितना वेलोसिटी दिए, और नेगेटिव वाई की तरफ, किधर की तरफ, नेगेटिव वाई की तरफ आप कितना वेलोसिटी दिए, 0, नीचे गिरने के लिए फेंकना नहीं है, वो अपने गिर जा है, अरे बोल यस सर, इधर से कर लिया हल, नहीं सर, बंदूक से फायरिंग होने तक गोले के सामने में गिरेगी, नीचे सामने, नीचे तो हवा गिर रहा है, तो नेचुरल चीज है, तो प्रकृति के नीचे गिरना है, तो किसी का कमांड नहीं है, तो गिर नहीं जाना, स्वतः गिरेगा वो, कि फेंकला पर गिरा, अरे फेंकला पर ऑक्सीजन की बात अलग है, इस शुरुआत के लिए 20 से फेंका लिए भाई, वो अलग बात है, लेकिन छोड़ के गिरे, यस सर, तो स्वतः गिर जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव वाई की तरफ वेलोसिटी कितना हुआ, 0। तो 4 पॉइंट पर कमांड करना है, समझ के आंसर आएगा आपको, ये दोनों पर कमांड हुआ कि नहीं, यस सर, वेलोसिटी कितना हुआ, वेलोसिटी इधर की ओर, सामने इधर की ओर, एक्स की ओर, वाई की तरफ 0, वाई की तरफ 0, वाई की तरफ अपने फेंका कि वाई की तरफ गिर गया, नहीं हमें, और एक्सीलरेशन बराबर 0, आप इधर एक्सीलरेशन नहीं दिए हैं, एक्सीलरेशन देला से गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ता है, अगर कोई कहता है कि हम एक्सीलरेशन दे ले तो
कितना अच्छा बात देखिए 5 से फिर 10 फिर 15 फिर 20 फिर 25 फिर 30 ऐसे है तो बात ना ये बात तुमको लगता होगा कि अगर संसार के गाड़ी 100 से 100 से आके टकराव होता है हम बोलबे कि नहीं क्योंकि हवा है वायुमंडल हवा का काम है इसको हल्का हल्का रोकना पड़ेगा लेकिन हम ये बात मान के पढ़ रहे हैं कि वायुमंडल नहीं है ये बात ध्यान रखना ये पढ़ाई मान के हो रहा कि वायुमंडल नहीं है वायुमंडल नहीं है ये नहीं हवा अगर मतलब कहने का 50 से तो निरंतर जा रहा है 50 से हमेशा ही जाते रहेगा यू के चाल से यू जाइए रहा यू के चाल से जब तक कि नीचे गिरने तक भी चाल कितना रहेगा यू ना बढ़ेगा ना घटेगा क्यों क्योंकि एक्सीलरेशन जीरो मतलब आप जानते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट अरे बोल यस सर एक्सीलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट मैंने कराई विजन यस सर एक्सीलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट इसका मतलब निरंतर जाने कितना चाहते हैं छोटी बड़ी करो साहब की तरफ बैठिए और इसका मतलब वोल्टेज यहाँ काफी है तो यहाँ देख ऐसा कितना होले जीरो कितना होले जीरो वेलोसिटी कांस्टेंट अच्छा इनमें होले एक्सीलरेशन जीरो लेकिन इनमें तो एक्सीलरेशन पृथ्वी वाला परमानेंट नहीं है जी यस सर इधर की हो नीचे जीरो 4 पॉइंट पर खेला है x की तरफ इनिशियल वेलोसिटी जीरो एक्सीलरेशन जीरो y की तरफ जीरो और y की तरफ तुरंत का मान कितना आएगा जी कितना आएगा जी मोटा मोटी बात करके दिखाते हैं आपको खत्म होगा नहीं कल की क्लास में पूरा कहानी खत्म होगा जो कि मोटा मोटी बात कर रहे हैं यहां तक पता चला कि नहीं यस सर तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट देखिए तो फॉर्मूला लगा दूरी बराबर 4 गुना समान ये पढ़ा रहे हो यस सर अगर एक्सीलरेशन जीरो हो वेलोसिटी कांस्टेंट फिर क्या फॉर्मूला s बराबर v * t s बराबर v * t आप समझ 30 सेकंड बाद 30 सेकंड बाद यहाँ पहुंचल है बस यहाँ पहुंचल है रास्ता पर जा ले यस सर 30 सेकंड के बाद मान लो बस यहाँ पहुंचा कौन बिंदु पर बिंदु पर मान ले 30 सेकंड बाद वस्तु कहाँ पहुंचल है बिंदु पर तब बताएं कि वस्तु तो कुछ भागलो है x के दने भी यस सर भागलो कि नहीं यस सर आप कुछ नीचे गिरलो y दने भी गिरलो कि नहीं यस सर यहां से यहां पहुंचने का मतलब कुछ भागा x दने और कुछ गिरा y दने हम ही जानना चाहते हैं कि x दने कितना भागा और y दने कितना भागा बोल यस सर x दने कितना भागा यह निकालने के लिए कितना देरी में 30 सेकंड में x बराबर u into t क्योंकि तुरंत जीरो है तो तुरंत जीरो रहता है फॉर्मूला लगा सीधे डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम का डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम x ने कितना चला छोटी x एक्स ने कितना चला छोटी x हुआ डिस्प्लेसमेंट अरे क्या हुआ ये डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम किधर क्यों x क्या हम यहां पर i कैप लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं सर पता है ना वेक्टर क्या दिखाता है i कैप ये तो x से निकल गया बाई दने अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो बाई दने बताओ कितना चला बाई दने कितना चला तो बाई दने जा रहा कांस्टेंट एक्सीलरेशन से कि जीरो एक्सीलरेशन से कांस्टेंट से कि जीरो से जीरो है x दने ना बाई दने कांस्टेंट ut प्लस u का मान 0 इनटू अरे बहुत सही कि नहीं प्लस हम जीते प्लस का है भैया जी का मान प्लस में का है क्योंकि स्पीड बढ़ेगा जब वस्तु नीचे गिरेगा तो स्पीड बढ़ेगा स्पीड बढ़ना माने एक्सीलरेटर वाला कहानी बोलूं ब्रेक वाला एक्सीलरेटर का मान प्लस की माइनस प्लस में होगा लेकिन मान होगा प्लस में लेकिन बताओ ये जो जा रहा है बाई का डायरेक्शन नीचे है कि ऊपर नीचे इसलिए इसमें हम लोग लगाते हैं माइनस हो गया बाई बराबर हाफ gt स्क्वायर माइनस j तो पूछा कि x देने कितना चला ut समझ के बोले पूछे देखना ना बोलो बाई पूछे तो बाई हां यहां ध्यान दो ऐसा कितना चला ut और बाई देने हाफ gt स्क्वायर हां x देने कितना चला ut बाई देने
आपके साथ लिख रहा है। x के मान आएगा कितना बोल ut, अब y का मान कितना आएगा आपके साथ ut स्क्वायर, x का मान कितना आएगा ut, अब y का मान आपके साथ आप gt स्क्वायर। इधर हो गई बात है। यस सर ठीक। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट x देने और डिस्प्लेसमेंट y देने, बोले कि नहीं? यस सर। तो बताओ कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई? टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर बोले कि ut के लिए I देने और हाफ gt स्क्वायर के लिए माइनस j देने, यही बोले डिस्प्लेसमेंट। इसमें वेक्टर की स्केलर, वेक्टर की स्केलर, वेक्टर की स्केलर वेक्टर हम गेली कह देने x देने या y देने, तो x वाला डिस्प्लेसमेंट और y वाला दोनों की करवाई जोड़ कि नहीं? यस सर। आप वेक्टर जोड़ वेक्टर नहीं है ना? यस सर। अगर कोई इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना चाहता है, इसमें सब बच्चा जानता होगा ये सब बात कि i वाला अंकवा का स्क्वायर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना जानता है कि नहीं? यस सर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड i वाला अंकवा का स्क्वायर और j वाला अंकवा का स्क्वायर का कर वर्गमूल। इसमें कोई पढ़ाई है नया? पढ़ाई तो वही सब बोलेंगे। यस सर। ये तो सारे वेक्टर की कहानी है। यस सर। ये देने इतना चले, y देने इतना चले, बताओ इसका मैग्नीट्यूड i वाला अंकवा का स्क्वायर j वाला अंकवा के स्क्वायर का वर्गमूल है कि नहीं? यस सर। एक पॉइंट और देखो यहां पर, ये हम लोग निकाले हैं डिस्प्लेसमेंट, अब निकालते हैं वेलोसिटी। तो चलिए निकाले वेलोसिटी। x देने पे सेक्शन 0 हो, अब वेलोसिटी मतलब 30 सेकंड के बाद भी x देने वेलोसिटी कितना हो u। अरे बोल x देने वेलोसिटी कितना है u, u है ना भाई? यस सर। 30 सेकंड के बाद भी x देने वेलोसिटी कितना है u का है, क्योंकि नेचर वेलोसिटी कांस्टेंट है, x देने वेलोसिटी बदलने की चीज नहीं है, कि तुरंत का मान 0 है। लेकिन y देने वाला वेलोसिटी कितना होगा हमें निकालना चाहते हैं, और यहाँ देखना y देने हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी। अभी का फार्मूला आप जानते हैं u प्लस ct, ये बराबर u प्लस ct, ये बराबर u प्लस ct। हम कितना सेकंड के बाद बता रहे हैं इसका बात? 30 सेकंड बाद। कितना सेकंड के बाद? 30 सेकंड के बाद। ये बराबर u प्लस ct, और u का मान बोल 0, u का मान बोल 0, अब प्लस a का मान बोल 3, a का मान बोल 3, कितना सेकंड बाद? 30 सेकंड बाद। बराबर u प्लस ct होता है क्योंकि gt अन्य भाई नीचे में माइनस है ना? यस सर। इसका मतलब भाई देने वेलोसिटी कितना है gt कितना है gt, इधर की ओर माइनस y, इधर माइनस y, नीचे की ओर बोलो या बोलो माइनस j की ओर, माइनस j की ओर। तो इससे वेलोसिटी कितना बोल? अब y देने gt, y देने gt, इधर की ओर नीचे की ओर बोलो माइनस j, या बोल रहा है u i gt माइनस gt माइनस u i gt माइनस j, है कि नहीं? यस सर। यस देने वेलोसिटी मुझे क्या बोलना है? u i वेलोसिटी कांस्टेंट, यस देने बदलने का चीज नहीं है। कितना पे करिए हल u से भी कितना है u, लेकिन y देने तुरंत है। यस सर। y देने से रिलेशन है, वेलोसिटी बढ़ते जी तो यस सर 30 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा gt, इधर की ओर। तो हम लिख लेते हैं नेट वेलोसिटी। लास्ट पॉइंट है, कल इसके बाद आगे बढ़ाएंगे हम लोग। नेट वेलोसिटी बोलो किधर होगा? u आई तरफ i, और gt किधर की तरफ माइनस j। बोल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? हम लोग पढ़े कि नहीं? यस सर। u का स्क्वायर जोड़ gt का स्क्वायर का वर्गमूल, ये है वेलोसिटी, मेन वेलोसिटी वाला है। और ये जो वेलोसिटी है आपका, वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन देता है? स्पर्श रेखा, टेंजेंट की वाले वेलोसिटी। ये रास्ता पर ना जा रहा है, रास्तावा की स्पर्श रेखा जो होते टेंजेंट वही ना देगा वेलोसिटी का डायरेक्शन। हां, तो वास्तव में इसको 3 वेलोसिटी है, नहीं हाई एक के वेलोसिटी, एक के दो टुकड़ा है, ये वेलोसिटी दो टुकड़ा है, एक टुकड़ा है इधर जा रहा है u से, एक टुकड़ा इधर जा रहा है आधों ने पहले तोड़ा नहीं, एक वेक्टर इधर इतना cos थीटा इतना sin थीटा थोड़ा लिखना है। बाद में सवाल के साथ तोड़ेंगे हम, आपको नहीं दिखा दो टुकड़ा है, एगो इधर u इधर एगो, यहाँ 3 वेलोसिटी है, एक भाई एक इधर की ओर स्पर्श रेखा की ओर, इसी के 2 टुकड़े हैं, एगो किधर
चौथा है हॉरिजॉन्टल। कितना है वो कितना है कितना वर्टिकल में समझा कि नहीं। अभी थोड़ा सा टॉपिक पढ़ाएं, कल इसको डिटेल से पढ़ाएंगे। एवरेज हिल लो हाँ, और 2-3 फॉर्मूला और है, निकाल के दिखाएंगे, कहानी हो जाएगा। लिख लो सब।